हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एफवाई बीकॉम के सेमेस्टर 2 मैथ्स को लेके। मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि मैथ्स में किस तरीके से हम लोग को टॉपिक कवर करने हैं, कितने टॉपिक कवर करने हैं, कैसे उसका पेपर पैटर्न रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी अपने को रखने का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्होंने कुछ पहले से प्रिपरेशन करके रखा है उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, उनको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। किस तरीके से मैं बताऊंगा प्रिपरेशन करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वगैरह। जैसे कि आप मैथ्स के पहले बात करो, यूनिट कितना दिखेगा, यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 दिखने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको पता होगा एमसीक्यूज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आएगा, तो एमसीक्यूज की बात एकदम लास्ट में करने का। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। यूनिट नंबर 1 की मैं बात करूंगा, क्वेश्चन 2 में यूनिट नंबर 1 आएगा एंड एनी 2 आउट ऑफ 4, मतलब 4 क्वेश्चन अपने को वहां पे दिखेंगे। 4 में से करना कितना है, 2 क्वेश्चन करना है, 5 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे। सेम यूनिट नंबर 2 से आपको भी यही दिखेगा, एनी 2 आउट ऑफ 4, एनी 2 आउट ऑफ 4, एनी 2 आउट ऑफ 4, लास्ट में भी एनी 2 आउट ऑफ 4। ये पेपर पैटर्न आपका मैथ्स में सेटअप किया गया है कि एनी 2 आप करो आउट ऑफ 4 में से कवर करना है आपको। बट आप थोड़ा सा देखो कि मैथ्स का जो आपको दिया गया है, यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे, कितने चैप्टर्स आपको दिखते हैं, 2 चैप्टर्स दिखते हैं। यूनिट नंबर 2 में बात करो कितने टॉपिक्स दिखते हैं, टॉपिक एक ही है बट आप चैप्टर में अगर इसको डिवाइड करोगे 2 चैप्टर आपको क्लियर दिखेगा। इंटरेस्ट एंड एनईएफटी वाला पार्ट आपको दिखेगा, इंटरेस्ट एंड एनईएफटी पार्ट दिखेगा। यूनिट 3 की बात करोगे, रिलेशन लीनियर कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन, 2 चैप्टर्स क्लियर मेंशन है। यूनिट 4 में भी आपको दिख रहा है टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर, एंड यूनिट 5 में आपका प्रोबेबिलिटी आपका दिख रहा है। यूनिट इस तरीके से डिवाइड है, देखो सिंपल सा, जैसे आप यूनिट नंबर 1 पिक करते हो, यूनिट नंबर 1 आपने पिक किया पढ़ने के लिए। अगर मुझसे इजी कॉन्सेप्ट पूछोगे, ये इतने यूनिट में सबसे इजी कॉन्सेप्ट कौन सा है, पहले मैं बताऊंगा यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर सबसे इजी कौन सा है, 4 है, जिसमें आपको 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएगा। सबसे पहला यूनिट, सबसे इजी यूनिट यही है। अब देखें यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है आपको, क्वेश्चन भी देखना है आपको। एनी 2 आउट ऑफ कितना दे के रखा है, 4, मतलब 4 क्वेश्चन में से कितना कवर करना है, 2 क्वेश्चन कवर करना है। पहले तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन आपका कहाँ से दिखेगा, टाइम सीरीज से दिख जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको कहाँ से दिखेगा, टाइम सीरीज से आपको दिखेगा। टाइम सीरीज जो बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा है उनको मैं बता दूं, टाइम सीरीज में अगर मैं टाइम सीरीज की बात करता हूँ तो इसमें कितने टाइप के सम है, 3 टाइप के सम आपको दिखेंगे। एक तो हमारा स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम सबसे पहला टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है स्कैटर डायग्राम। सेकंड हमारा होता है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्लियर हो गया, मतलब 3 टाइप के सम अपने को मिलेंगे टॉपिक में, स्कैटर डायग्राम, मूविंग एवरेज, लीस्ट स्क्वायर मेथड। जब हम लोग मूविंग एवरेज करते हैं ना तो इसमें आपको क्या दिखेगा, एक तो हमारा 3 ईयरली मूविंग एवरेज आता है, एक तो हमारा 4 ईयरली मूविंग एवरेज आता है, लास्ट हमारा 5 ईयरली मूविंग एवरेज आता है। मतलब अगर सिंपल सा मैं ये कॉन्सेप्ट बोलूँ, आपका स्कैटर डायग्राम, मूविंग एवरेज, लीस्ट स्क्वायर मेथड आपने किया तो आपका ये 2 क्वेश्चन कवर हो गया, मतलब 10 मार्क्स मिल गया। क्लियर हो गया। बट बहुत सारे स्टूडेंट को मैं टाइम सीरीज की अभी बात किया, मतलब 3 टाइप के सब मैंने किए, 1 2 3, तो 3 में से 2 तो आना कंपलसरी है। 2 में से मूविंग एवरेज में जैसे मैंने बताया 3 ईयरली आ सकता है, एक ही आएगा, 3 4 5 में से एक ही पूछा जाएगा, दूसरा लीस्ट स्क्वायर, अदरवाइज स्कैटर डायग्राम पूछा जाएगा। मूविंग एवरेज में मैंने बताया 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स में से कोई एक आएगा, एंड सेकंड जो क्वेश्चन हमारा बनेगा लीस्ट स्क्वायर मेथड, अदरवाइज स्कैटर डायग्राम में से पूछा जाएगा। क्लियर। बट बहुत सारे स्टूडेंट ने इंडेक्स नंबर किया है, इंडेक्स नंबर किया है, तो इंडेक्स नंबर भी फॉर्मूले के बेस पे, और इंडेक्स नंबर का मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। टाइम सीरीज का मैंने रिवीजन, मतलब एक सम प्रॉपर पूरा सॉल्व किया और रिवीजन का एक ही वीडियो बना के रखा हूँ। स्कैटर डायग्राम, मूविंग एवरेज में तीनों, एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड सब सॉल्व करके मैंने एक ही वीडियो में बना दिया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट ने इंडेक्स नंबर को पिक किया है, इंडेक्स नंबर में आपने देखा रहेगा, इंडेक्स नंबर में आपने देखा रहेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, वेटेड एग्रीगेट वाला पार्ट, एग्रीगेट
वेटेड एग्रीगेट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, उसमें तो यहाँ पे स्पेस नहीं बताने के लिए कितने टाइप के सम है, 6 टाइप के सम दिखेंगे आपको, लाइन से आपको वीडियो भी दिख जाएगा। इंडेक्स नंबर का ऑलरेडी मैंने सीरीज प्लेलिस्ट बना दिया, इंडेक्स नंबर पे लाइन टू लाइन पार्ट 1 2 3 4 5 आपको क्लियर दिख जाएंगे। बट जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उतने की बात करूँ, जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसमें एक तो वेटेड इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन आपको बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। सेकेंड हमारा CLI का कॉन्सेप्ट है, CLI, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले यही 2 प्रैक्टिस करने हैं, CLI का कॉन्सेप्ट एंड वेटेड एग्रीगेट जो हमारा मेथड था वो 2, ये 2 आप प्रैक्टिस सबसे पहले करना, क्योंकि जितने भी पेपर आपके हुए थे प्रीवियस ईयर आप देखोगे यही 2 क्वेश्चन हमेशा बने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को जिन्होंने चेन बेस इंडेक्स नंबर वगैरह दिया था, चेन बेस इंडेक्स नंबर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, ये 2 ही पूछे गए हैं कंटिन्यू 2016 से लेके आप जितना भी पेपर आप देखोगे ये 2 से ही क्वेश्चन आपको बनेंगे। CLI का कंप्लीट एक पार्ट मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है, वेटेड एग्रीगेट का भी सेपरेट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, दोनों का सेपरेट, तो वो ज्यादा प्रैक्टिस आप कर लेना, अदरवाइज जो भी क्वेश्चंस आपको करना वो कर सकते हो। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट ने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है आप सेलेक्ट कर लो कि मुझे टाइम सीरीज करना है कि मुझे इंडेक्स नंबर करना है, दोनों टॉपिक से एक टॉपिक अच्छे तरीके से आप कर लोगे आपका ये 10 मार्क्स मिल जाएगा, पूरा करने की आपको जरूरत नहीं है, 2 टॉपिक में से कोई भी एक ही टॉपिक पे आप पूरा फोकस करो। बट जो स्टूडेंट का मैंने बोला हो गया पढ़ के वो दोनों टॉपिक कर सकते हो, बट जिसका नहीं हुआ है दोनों में से कोई भी एक ही टॉपिक को आप प्रीफर करो, सबसे बेस्ट रहेगा, 10 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल पूरा आपको मिल जाएगा। क्लियर। सेकेंड, उसके बाद यूनिट नंबर किस पे आना है आपको, 3rd पे। यूनिट नंबर 3rd आपको देखना है, ये भी इजी है, फॉर्मूले के बेस पर है, फॉर्मूले के बेस पर है। जैसे अगर मैं बात करूँ लीनियर कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन, मैं सबसे पहले फर्स्ट अपना कोरिलेशन की बात करूंगा। कोरिलेशन कितने टाइप के सम है, 2 ही टाइप के सम है, दोनों आएंगे आपके एग्जाम में कंपलसरी है, दोनों आएंगे आपके एग्जाम में कंपलसरी है। एक तो आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, R का फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में दिख जाएगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। एक कोरिलेशन मतलब रिलेशन डायरेक्टली पूछा जाता है, और जो ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अदरवाइज इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका 2 नाम है। अच्छे से आप देख लेना, 1 - 6 समीशन DI² अपॉन में n पावर -1, ये फॉर्मूला आपने देखा रहेगा, 1 - 6 समीशन DI² अपॉन में n -1 कराया गया टॉपिक। रैंक ऑफ दोनों आएगा, ध्यान देना मैंने बोला 2 ही टॉपिक 2 ही टाइप के सम है, दोनों कंपलसरी आएगा आपको, दोनों दिखेगा यहाँ पे। क्लियर। ये थोड़ा रिलेशन का फॉर्मूला टफ है बट इजी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला सिर्फ आपको कर लेना है, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। और रैंक ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनका फॉर्मूला ही देख के लग रहा है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब इजीली आपने सिर्फ ये टॉपिक ही किया, लीनियर कोरिलेशन ही आपने कर लिया, तो आपका ये दोनों क्वेश्चन इजीली कवर होगा, मतलब 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट ने मैथ्स में कोई प्रिपरेशन नहीं किया, इसी वे में आपको करना है, एक ही टॉपिक को सिलेक्ट करना, उसके जितने भी टाइप के समय प्रैक्टिस कर लो। मैंने ऑलरेडी बताया 2 ही टॉपिक है, दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आपको कंपलसरी एग्जाम में दिख जाएंगे। जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे, इसमें अगर मैं टाइप्स ऑफ सम की बात करूं तो कितने टाइप के आपको सम दिख जाएंगे, 3 टाइप के आपके सम दिख जाएंगे। फर्स्ट हमारा अगर बात करूं, इक्वेशन आपको दिया रहेगा, कोएफिशिएंट कोरिलेशन पूछा जाएगा, इक्वेशन दिया रहेगा, कोएफिशिएंट कोरिलेशन आपको फाइंड आउट करना रहेगा। जैसे देखो ये वाले टाइप एग्जांपल देखा मैंने, समझा दिया, इक्वेशन दिया रहेगा, रिलेशन फाइंड आउट करना रहेगा अपने को। सेकंड जो है टेबल दिया रहेगा, टेबल फॉर्म में रहेगा, आपको इस तरीके से टेबल रहेगा, एक में x रहेगा दूसरे में y रहेगा। क्या फाइंड आउट करना है, सेम r फाइंड आउट करना है, मतलब r के लिए आप सिंपल सा समझ सकते हो, एक हमारा इक्वेशन दिया रहेगा उसका अलग मेथड हो जाता है, दूसरा हमारा टेबल रहेगा उसका एक अलग मेथड हो जाता है। लास्ट हम लोग का लीनियर रिग्रेशन में क्लास टॉपिक एक बच जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ESD, जिसमें से ESD ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर साल पूछा ही गया ESD, और ये 2 में से कोई एक पूछा जाता है आपका, मतलब यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे। आपको डिसाइड करना है इसमें दोनों में से कौन सा एक टॉपिक सबसे पहले कर लेना और अच्छे से कर लेना कि आपको 10 मार्क्स मिल जाए। आप ऐसा मत करो कि लीनियर कोरिलेशन भी पहले मैं कर दूं,
आधा करता हूँ आधा यहाँ से करता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, एक चैप्टर टाइप्स ऑफ सम समझ लो, फॉर्मूला देख लो, सबसे इजी है, बेस्ट है। आप वही टाइप के सम प्रैक्टिस करो, सबसे इजी है। दोनों में से अगर मुझसे पूछोगे इजी कौन सा लगेगा, तो मैं पहले वाले टॉपिक को प्रीफर करूंगा, फर्स्ट आप कर लो। फर्स्ट इससे कंपेयर करोगे तो आपको फर्स्ट थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगा। या आपने फर्स्ट कर लिया है, आपको रिस्क नहीं चाहिए, तो यहाँ से भी कोई एक टाइप ही प्रैक्टिस कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये कि आपका तीसरा क्वेश्चन, इन केस ये दोनों में से कुछ डिफरेंट आता है तो तीसरा मैं यहाँ से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरेस्ट एंड एन्युटी वाले पार्ट में। ऑलरेडी ये इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, एक हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक एक क्वेश्चन दोनों से बनेगा, एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट, एक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों से एक एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो दो क्वेश्चन ऐसे कवर हो जाते हैं। जितने भी सम आपको टेक्स्ट बुक में देखेंगे उतने सम आप प्रैक्टिस कर लेना, इनफ है, उससे ज्यादा बाहर नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर नहीं है तो एन्युटी में भी पार्ट फिक्स है कि वही दो टाइप के क्वेश्चन आपको मोस्टली दिखेंगे। एक तो हमारा फ्यूचर वैल्यू का सम आएगा, फ्यूचर वैल्यू वाला सम आता है, एक हमारा प्रेजेंट वर्थ वाला सम आता है, प्रेजेंट वर्थ। ये दो टाइप के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इसमें टाइप की बात करोगे तो और भी टाइप है, एक हमारा ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट है, बट ईएमआई का चांसेस थोड़ा कम रहता है। ये दो का मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस रहता है। तो आप डिसाइड करो आपको इंटरेस्ट वाला पार्ट करना है कि एन्युटी वाला पार्ट करना है। जो भी पार्ट आप करोगे बेस्ट, मैंने बोला कंप्लीट करना है कि आपका दो में से दो कवर हो जाए। बट जो स्टूडेंट ने पहले से कवर कर रखा है तो उनके लिए सबसे और बेस्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ। जैसे आपने सिंपल कर लिया, कंपाउंड कर लिया, दो तो ये मतलब एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो दूसरे चैप्टर से मतलब दूसरे टॉपिक से आप कोई भी एक सबसे परफेक्ट कर लो, तो मतलब आपका कैसा इसमें रिस्क नहीं रहेगा। 3 क्वेश्चन मैंने किया, 3 में से इजिली तो हमारा हो ही जाएगा। यूनिट नंबर 1 इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग को यहाँ पे डाउट भी रहता है क्योंकि ये मैथ्स का थोड़ा सा टॉपिक आ जाता है, डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट। एक तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन, यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है और कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता भी नहीं, एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी बनता भी नहीं, तो एक ही क्वेश्चन वहां से रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं दो बने, क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये है एक डेरिवेटिव। एक तो हमारा इसमें सिंपल आता है, सिंपल डेरिवेटिव आपको बोलेंगे करने, मतलब कॉन्सेप्ट देंगे, सिंपल सा बोलेंगे इसको डेरिवेट करो। आप डेरिवेट कब कर पाओगे, जब आपको फॉर्मूला उसका याद रहेगा तो आप कर सकते हो। एक तो ये हो गया, ये फिक्स है, ये गारंटी में बोलो, सिंपल डेरिवेटिव तो आना ही फिक्स है। मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन उसमें से एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, हर साल है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका, इसलिए मैंने बोला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सिंपल डेरिवेशन का सम हर साल आपको दिखेगा यहाँ पे क्वेश्चन में। सेकेंड जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोलो कि ये भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। अब इसमें आपको एमआर फाइंड आउट करना है, टीआर फाइंड आउट करना है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू। अब इसका फॉर्मूला जिसको याद रहेगा, जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ा लिखा है तो उसको समझा रहेगा मैंने क्या कॉन्सेप्ट बोला। दो इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव से, ये दो इंपॉर्टेंट है, दो ये तो मतलब गारंटी है, ये टॉपिक आएगा ही आएगा। और भी इसमें मतलब टाइप दिखेंगे आपको, जैसे एक मिनिमा और एक मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी इसी का है। बट इंपॉर्टेंट क्या है मैंने बताया, ये दो आप सबसे बेस्ट कर लो, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। देन इसके बाद आप लास्ट यूनिट पे जाना है, सबसे लास्ट, पहले लाइन से इस तरीके से प्रिपरेशन करना है, उसके बाद आप लास्ट पे जाना, यूनिट नंबर 5 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना। अब इसमें आपको दो टॉपिक इसमें भी अलग अलग पार्ट में करके डिवाइड किए रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी, मैंने बोला है दोनों में से कोई भी एक, चाहे फर्स्ट वाला पार्ट आप सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज सेकंड वाला पार्ट आप सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि दो टॉपिक आपके हैं, दोनों में से कैसे दो क्वेश्चन आपको बनेंगे। 4 में से करना कितना, 2 ही क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चन पे फोकस रखूंगा कि कौन सा यूनिट कौन सा टॉपिक मुझे इजी लग रहा है, उसका 10 मार्क्स में कर लेता हूँ। वो आपका अगर परफेक्ट हो गया, उसके बाद मैंने बोला सेकंड चैप्टर का कोई एक और टॉपिक आप पिक कर सकते हो, कंप्लीट अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर लेना। मैथ्स का अभी तक मैंने दो टॉपिक का ही वीडियो बनाया है, टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर का आपका बनाया है। टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूँ। टाइम सीरीज का पूरा एक ही वीडियो में, रिवीजन सीरीज में आपको दिख जाएगा। इंडेक्स नंबर का पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 6, इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना दिया है। 2 टॉपिक मतलब 10 मार्क्स का आपका कॉन्सेप्ट मैं पूरी तरीके से क्लियर करा चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर देना, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिलता रहे। तो मैंने बोला जैसे भी जिस टॉपिक पे आपका कमेंट आता है मैं उसी टॉपिक पे आपका ये वीडियो बना के दे देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।